नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक कोचिंग संस्थान से ऐसा मामला सामने आया जिसने गुरु और शिष्य की गरिमा को तार तार कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं छतरपुर में संचालित एक कोचिंग संस्थान की, जहां एक दबंग छात्र जो क्लास टाइम के समय अपनी प्रेमिका यानी लवर से फ़ोन पर तरह तरह की बातें करता है, जो कोचिंग संचालक को नागवार गुजरती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर क्लास टाइम में कोचिंग पर कोई फ़ोन नहीं करोगे, जिसका विरोध करने पर दबंग छात्र गुस्सा गया। उसने शिक्षक को अपने साथी के सहयोग से जमकर सुनसान जगह ले जाकर बेरहमी से पीटा, जिससे कोचिंग शिक्षक के शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। मालूम हो कि दबंग छात्र का पिता छतरपुर के एएसपी का आरक्षक है, जिसके चलते पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो वहीं आज पीड़ित ने बड़ी परेशानियां उठाकर अपने परिजनों सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले में न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? सर, हमारा नाम विजय हरिजन है। सर, हम पलकुआ के रहने वाले हैं। क्या हो गया आपके साथ, किसने मारपीट की? सर, अभिषेक बरार और पंकज बरार ने सर मेरे साथ मारपीट की है। मैं यहाँ कर्री में सर हरप्रसाद मुंशी है, जो एडिसल एफसी के पास खाना बनाते हैं। सर, उनके यहाँ उनकी सासू माँ ख़त्म हो गई हैं, तो उनने मुझे 13वीं निमंत्रण में बुलाया है। और सर वहाँ पे उसके लड़के ने मेरे से बोला कि सर जी, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। वो मुझे इस बहाने से ले गया और फिर उस बहाने से उसने मतलब गाड़ी रखी थी वहाँ ले गया अंधेरे में, और वहाँ पे सर मेरे दोनों हाथ बांधे, मेरा मुंह बांध के, और दोनों लड़कों ने सर मुझे गाड़ी में रख के और सर पहाड़िया के पीछे ले जाके सर मेरी लात घूंस डंडे और सर बेल्टों से मेरी मारपीट की है। सर, ये मेरा शरीर देख सकते हैं सर, मेरे सनी शरीर में। और सर मैं जब नीचे गिर गया तो वो दोनों लड़के एक लड़का पंकज बरार, वो सर मेरे सीने पे चढ़ गया है। तो सर अब जब वो उसने मतलब क्या नाम है दोनों लोगों? दोनों का, एक का सर अभिषेक बरार नाम है, एक का पंकज बरार है। उनके पिताजी, अब पंकज बरार के पिताजी एडिशनल एफसी साहब के पास खाना बनाते हैं, मुंशी हैं। तो सर उन लोगों ने हम धमकी दी मुझे कि हमने 4 मर्डर किए हैं और तुम्हारा भी आज मर्डर किया जाएगा। किस बात को लेकर वो आपको ले गए मारपीट की? सर, हम यहाँ महाराजा कॉलेज के सामने कोचिंग पढ़ाते हैं। सर, कोचिंग में वो लड़का जब मेरे यहाँ पढ़ने आता था तो बाद से 5-6 महीने तो लगातार मतलब बात करता था, प्रिया नाम की लड़की से बात करता रहता था। तो मैंने उससे मना किया कि भैया यहाँ बात करना अलाउ नहीं है, क्लास में अगर पढ़ना है तो आप बैठिए, क्लास के बाद आप बाहर जाएँ, संस्था से आप बाहर चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चाहे बात करें, आप चाहे जो भी करें, लेकिन आप यहाँ बात नहीं कर सकते हैं। तो सर इस वजह से मैं 2-3 बार उसे मना किया, फिर एक बार मैंने अपनी कोचिंग से उसे निकाल दिया है। ऐसी वजह से उसने मारपीट की है कि आपको लड़की से सर, बात करने मना कर रहे थे? हाँ सर, इसी वजह से मतलब कि मैंने उसे कोचिंग से मतलब बोल दिया कि मतलब आप कोचिंग से चले जाओ, तो उसे इस बात का बहुत बुरा लगा है। इस वजह से सर उसने मुझे उस दिन पुलिस के पास गए आप, क्या FIR दर्ज हुई क्या? सर पुलिस के पास सर मैं अकेला रहता हूँ तो मैं सर चल नहीं पाता, तो मैंने आवेदन बनवा के भिजवाए हैं। तो सर पुलिस ने आवेदन भी मान्य नहीं किए हैं। और इसके बाद मैं जैसे थोड़ा सा चलने लायक, थोड़ा सा मतलब चलने लगा हूँ, मतलब दो लोगों को पकड़ के, तो मैं सर वहाँ गया हूँ सिविल लाइन थाने। तो सर वहाँ भी मेरी मतलब कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, ना कोई FIR दर्ज की गई है। सर थाना प्रभारी ने पहले कहा तायरी नहीं है, तायरी जब आ जाएगी तब रिपोर्ट दर्ज होगी। फिर जब तायरी वहाँ पे मिल गई है तो सर इसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, रिपोर्ट लिख जाएगी, तुम हाई हो जाओ, अभी तुम जाओ वहीं पे अस्पताल में भर्ती हो। उनके पापा यहाँ ASP के यहाँ खाना बनाते हैं? हाँ, तो सर मेरा मानना है सर कि अगर शायद SP साहब एडिशनल FC साहब के पास खाना बनाते हैं, शायद इनका मतलब फ़ोन पहुंचाओ, इस मतलब से उनके पिताजी मतलब कोई SP साहब के एडिशनल FC साहब के कोई दवाई मतलब शायद पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही हो, क्योंकि उनके दो आज सर हम SP साहब के पास अपने दरखास्त लगाने आए हैं। मिले हैं आज वो? SP साहब नहीं मिले हैं, लेकिन CSP साहब मिले हैं। क्या बोला उन्होंने बोला है कि कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।